क्या हो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली को चार लोग मिलके मार दें तो आपका मन तो यही करेगा कि उन चारों को कहीं से भी ढूंढ के मार दें। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लुकस नाम के लड़के को, जो कि अपने खेतों में लेट के मस्त चिल कर रहा होता है। तभी उसे अपने घर के पास से चीखने की आवाज आती है, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ अनजान लोग उसके घर वालों को मार रहे होते हैं। ये देख के लुकस पूरी तरह से सहम जाता है। अब वो अनजान लोग इन्हें जान से मार देते हैं। अब लुकस देखता है कि ये टोटल चार लोग होते हैं और इन चारों का नाम बियर, वुल्फ, स्नेक, स्कॉर्पियन होता है। अब वो चारों लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये सीन देखने के बाद लुकस के दिल में आग लग जाती है और वो किसी तरह से इन लोगों को मार के बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो अपने किंग से मिलने के लिए जाता है, ये सोच के कि शायद वो इसकी हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो किंग वहाँ से चला जाता है। अब ये देख के लुकस एक हंटर को हायर करने का सोचता है कि तभी उसके पास एक डेरियस नाम का बंदा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उन चारों को मारूंगा। डेरियस ये सब बात इसलिए जानता था क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा फैल चुकी होती है। अब इससे पहले कि लुकस उसकी बात का कोई जवाब देता, वहाँ पर डेरियस के कुछ पुराने दुश्मन आ जाते हैं और वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर लुकस वहाँ से भाग जाता है और रात काटने के लिए एक दुकान में चुपके से घुस जाता है। पूरी रात लुकस वहीं पे बिताता है और अगले दिन जब शॉप खुलती है तो शॉप का ओनर लुकस को देख लेता है। अब इससे पहले कि वो शॉप का ओनर उसे कुछ कह पाता, लुकस उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है, जो सुनकर वो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हें इधर उधर भटकने से अच्छा है कि तुम ड्रैगन के पास जाओ, जो कि किंगडम से दूर माउंटेन में रहता है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और वो साथ में ये भी बताता है कि राजा के लोग उसे पसंद नहीं करते। अब वो लुकस को इसका कारण तो नहीं बताता और जाने के लिए कह देता है। अब लुकस उस ड्रैगन की ओर जाने के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर वो ड्रैगन को अपनी पूरी कहानी बताता है, जो सुनकर ड्रैगन उसकी बात को नकार देती है, क्योंकि लुकस की बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसीलिए वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब लुकस की इसी तरह से सारी उम्मीदें टूट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे। और तभी उसके पास डेरियस आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो सुनकर ये लोग सबसे पहले बियर को ढूंढने का सोचते हैं, जो कि नॉर्थ की ओर गया होता है। अब ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ रास्ते में लोग रुकते हैं और डेरियस लुकस को तलवारबाजी करना सिखाता है। तभी डेरियस लुकस को बताता है कि मेरे अंदर एक अनोखी पावर है, जिसके द्वारा मैं किसी भी जानवर से बात कर सकता हूँ। अब वो इस पावर का इस्तेमाल करके केचुओं से बात करता है और बियर किशोर गया है इसकी लोकेशन प्राप्त कर लेता है। और वाकई में दोस्तों ये काफी अनोखी पावर है। अब ये लोग कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे बियर का ठिकाना था और उस पर नजर रखने लगते हैं। तभी डेरियस लुकस से पूछता है कि तुम ड्रैगन के पास क्यों गए थे? जो सुनकर लुकस उसे कोई जवाब नहीं देता। अब डेरियस बताता है कि वो ड्रैगन किसी की भी हेल्प नहीं करता। अब वह उसे सालों पुरानी एक कहानी बताता है कि हमारे राजा के ऊपर कुछ सालों पहले हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये देखकर राजा ने उस ड्रैगन से हेल्प मांगी। हालांकि ड्रैगन के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं और राजा भी इस लड़ाई में बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे। तो राजा ने उस ड्रैगन से सिर्फ इतना मांगा कि वो बोन पावर का इस्तेमाल करके उन्हें ठीक कर दे, और ड्रैगन ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। और तब से ही राजा और उनके लोग इस ड्रैगन से नफरत करने लगे और उसे राज्य से भी निकाल दिया गया। अब ये कहानी डेरियस लुकस को बता ही रहा होता है, तभी उसकी नजर अपने घोड़े पे पड़ जाती है, जो कि अचानक से कन्वर्ट होकर वो ड्रैगन बन जाता है। ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। अब वे ड्रैगन बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और उसके पहले मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर अच्छाई है भी कि नहीं, इसीलिए मैंने रूप बदल के तुम्हारा पीछा किया। अब वो ड्रैगन बताता है कि डेरियस ने तुम्हें जो भी बताया है वो पूरा गलत था। ये सुनकर डेरियस को गुस्सा आ जाता है और वो पहले से भी ड्रैगन से नफरत करता था, इसीलिए वो लुकस से कहता है कि तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हें ये चाहिए या मैं। ये सुनकर लुकस उस ड्रैगन को चुनता है, जिस बात से गुस्सा होकर डेरियस वहाँ से चला जाता है। और तभी अचानक वियर के सभी साथी उन पे हमला कर देते हैं और तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाता है। ये देखकर लुकस बचने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है और तभी वियर उसे पकड़ लेता है और उसका बेल्ट पकड़ के उसे चारों ओर घुमाने लगता है। लेकिन तभी अचानक लुकस की बेल्ट टूट जाती है, जिस वजह से वियर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर लुकस बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वियर की मौत से ड्रैगन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो कहता है कि इसकी मौत ऐसे नहीं होनी थी। अब ये लोग अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए निकल जाते हैं, जो कि इनका दूसरा दुश्मन वोल्फ होता है। यहाँ रास्ते में वो ड्रैगन लुकस को बताता है कि तुम्हें इस बदले की भावना को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस भावना ने अच्छे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और वो इसे ये सब छोड़ के अपने फ्यूचर पे ध्यान देने के लिए कहता है। लेकिन लुकस के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है, इसीलिए वो ड्रैगन की बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने बदले की भावना को जलाए रखता है। थोड़ी ही देर में ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ वोल्फ के लोग इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर ड्रैगन उन सबको मारने का सोचता है, इसीलिए वो अपनी शक्तियों से सबको फ्रीज कर देता है और फिर वो एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक वोल्फ आके लुकस को पीछे से पकड़ लेता है और वह लुकस के गले पे चाकू रख के ड्रैगन को ये सब बंद करने के लिए कहता है। और ड्रैगन की पावर के सामने वोल्फ नहीं टिकता और ड्रैगन उसे अपने पंजों के तले दबा देता है और इस तरह से लुकस फ्री हो जाता है। लेकिन अब ये लोग वोल्फ को मारने के बजाय उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर स्नेक का ठिकाना पूछते हैं और वोल्फ डर के मारे उन्हें स्नेक का ठिकाना बता देता है। अब ये तीनों थोड़ी देर में स्नेक के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि डेरियस तो पहले यहाँ पहुंच चुका है। और स्नेक के लोग डेरियस को देख लेते हैं और वो
उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी ड्रैगन आगे बढ़ता है डेरियस को बचाने के लिए, और जब स्नेक ड्रैगन को देखती है तो काफी डर जाती है। वो अपने एक बंदे को कहती है कि घर में जाके सभी सबूतों को जला दो, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जब ये लूकास देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है, और इधर डेरियस तब तक स्नेक के साथियों के साथ फाइट करता है। ड्रैगन की नजर उस आदमी पे पड़ती है जो कि सबूत को मिटाने जा रहा था। ये देखकर वो पूरे घर को ही फ्रीज कर देती है। इधर लूकास अभी भी स्नेक का पीछा कर रहा होता है। वो ऐसे ही स्नेक को एक जगह पे गिरा देता है। मौका देखकर वोल्फ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रैगन उसके हाथ को जमा देती है, और इस वजह से उसका हाथ टूट जाता है और वह जाके पानी के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद हम लूकास और स्नेक के बीच एक धमाकेदार फाइट देखते हैं, जहाँ लूकास आम आदमी होने के बावजूद भी स्नेक को बराबर का टक्कर देता है। और तभी वहाँ पर लूकास को बचाने के लिए उसके दोनों साथी वहाँ पे आ जाते हैं, और ये मौका देखकर स्नेक लूकास के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर सभी को लगता है कि लूकास अब घायल हो गया है। और भाग्य से ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तलवार तो लूकास के कोइंस पे लग गई होती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। ये तीनों मिलकर स्नेक को पकड़ लेते हैं और सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, जो देखकर डेरियस अपनी एक पुरानी कहानी बताता है। मैं जब छोटा था तभी मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो दोनों तुरंत ही मारे गए थे, लेकिन मैं जिंदा बच गया। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा घायल था, और तभी मुझे बचाने ये ड्रैगन आया, जिसने देखा कि मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। इसीलिए उसने मेरे साथ बोन पावर को शेयर किया, जिससे मेरा दर्द कम हो गया। लेकिन तब से हम एक दूसरे के साथी बन गए। फिर ड्रैगन ने मुझे एक स्कूल के सामने ले जाके छोड़ दिया, जहाँ स्कूल वालों ने फिर मुझे देख लिया, और फिर उन्हीं लोगों ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। और ऐसे ही देखते हुए कई साल बीत गए, लेकिन मैं अभी तक अपनी माँ बाप की मौत को नहीं भूला था। इसीलिए मैं ड्रैगन से मिलने गया था, ताकि वो बदला लेने में मेरी हेल्प कर सके। पर उस ड्रैगन ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया, इसीलिए मैं तब से उस ड्रैगन से नफरत करता हूँ। पर उस ड्रैगन के बोन पावर के शेयर करने की वजह से मेरे अंदर जानवरों से बात करने की अनोखी शक्ति आ गई। अब इनकी बात खत्म होने के बाद ये लोग स्नेक के घर जाते हैं और सबूत को अपने पास रख लेते हैं, जिसे स्नेक जलाने की कोशिश कर रही होती है। अब ये सभी लोग रात में बैठे होते हैं, तभी लूकास के मन में स्नेक को मारने का ख्याल आता है, और ड्रैगन ने डेरियस की बात को चुपके से सुन लिया था। इसीलिए वो उन्हें सच्चाई बताता है कि राजा पे जब आक्रमण हुआ था तो वह युद्ध में काफी घायल हो गया था। वह जब युद्ध क्षेत्र से अपने महल की ओर वापस लौट रहा होता है, उसने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को उड़ा दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे मॉम डैड मारे गए थे। अब वो ये भी बताता है कि युद्ध क्षेत्र में राजा खुद ही घायल हो गया था, ताकि वो मेरी हेल्प के सहारे बोन पावर को प्राप्त कर सके। और मेरी शक्तियों से मुझे पता चल गया था कि राजा कितना झूठा और मक्कार है, इसीलिए मैंने उसका साथ देने से मना कर दिया। और राजा को इस हालत में देख के सभी ने मुझे बुरा समझा और मुझसे नफरत करने लगे। इसीलिए राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया और मैं दूर पहाड़ों में जाके बस गया। अब इतनी बड़ी सच्चाई जानकर डेरियस तो पूरा हिल जाता है। वो राजा को अभी तक एक अच्छा इंसान समझते आ रहा होता है। सुबह होते ही ये लोग अपने गांव चले जाते हैं और स्नेक को लॉकअप में कैद कर देते हैं। इधर डेरियस पता करता है तो उसे जानकारी प्राप्त होती है कि लूकास की फैमिली पे हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि किंग के आदमी होते हैं। और ये भी कि किंग कोई अच्छा आदमी नहीं होता, बल्कि उसका सीधा मोटिव तो यही होता है कि वो राज्य के लोगों पे इन्हीं चारों से हमला कराए और बाद में उन्हीं लोगों को पकड़ के जनता का सपोर्ट जीते, और इस तरह से वो जनता के दिल में हमेशा राज करता रहेगा। ये सब जानकारी डेरियस को तो मिल जाती है, लेकिन इससे पहले वो किसी को इस बारे में बता पाता वहाँ पर राजा के लोग आ जाते हैं और वो डेरियस को धमकाते हैं और कहते हैं कि वो सबूत कहाँ है जो तुमने स्नेक से छीन के लाया है। ये सुनकर डेरियस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा के लोग उसके साथ फाइट करते हैं और उसके पास जो भी सबूत होता है वो छीन लेते हैं। अब इतना करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने के पहले उन लोगों ने वहाँ पे आग लगा दी थी और स्नेक को अपने साथ छुड़ा के वो लोग ले गए। अब ये देखकर ड्रैगन तो उस आग को बुझा देता है, लेकिन अब स्नेक वहाँ से भाग चुकी थी और दूसरी ओर इन्हें सबूत भी लेने जाना था, इसीलिए ये लोग अलग अलग जाने का डिसाइड करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन अपना रूप बदल बदल के उस ठिकाने तक पहुँच जाती है और इधर डेरियस और लूकास स्नेक के पीछे जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है स्नेक ने स्कॉर्पियन के ठिकाने तक लेके आ गई थी। अब ये मौका देखकर स्कॉर्पियन पे हमला कर देता है और इसी लड़ाई में एक बंदा डेरियस को तीर मार देता है। इधर वो ड्रैगन अपना रूप बदल के उस जगह तक पहुँच गई होती है जहाँ पे वो सारे सबूत होते हैं। तीर लगने की वजह से डेरियस काफी घायल हो जाता है, इसीलिए वो अपने बोन पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे क्या हो रहा है उसे दिखाता है। जो देखते ही ड्रैगन वहाँ से बिना सबूत लिए निकल जाती है इन दोनों को बचाने के लिए, जिसके बाद राजा भी उस कागज को फाड़ देता है जिससे उसका गुना साबित होना था। इधर इन लोगों की लड़ाई चली रही होती है जिसमें स्कॉर्पियन डेरियस को पानी के अंदर डुबाने लगता है, जिस वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है और बोन पावर का कनेक्शन होने की वजह से ड्रैगन को इसका असर होने लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी डेरियस हिम्मत करके अपने शरीर के तीर को निकाल लेता है और स्कॉर्पियन के गले में घुसा देता है, जिससे कि उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। पानी से निकलते ही ड्रैगन भी ठीक हो जाता है और जल्दी से उड़ के इनकी ओर आ जाता है, जिसके बाद वो लूकास की हालत देखता है जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो स्नेक को एक ही बार में मार देता है। तब जाके उसके दिल को शांति मिलती है। अब हम थोड़े दिन बाद का समय देखते हैं जहाँ लूकास की हालत अब ठीक होती है, इसीलिए ये लोग अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए राजा के पास जाते हैं, जहाँ वो बोल्प को जनता को बताने को कहते हैं कि राजा ने उनके साथ क्या क्या किया है। जो सुनकर बोल्प ने पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन उसकी बात सुनकर कोई भी उस पर विश्वास
विश्वास नहीं करता। ये देखकर ड्रैगन वहाँ की जनता से कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये राजा अब तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए बिना डरे आगे आए और राजा ने अब तक जो जो गलत किया है वो पूरी बात बताओ। अब ये सुनकर वहाँ के लोग एक एक करके आगे आने लगते हैं और राजा ने उनके साथ क्या क्या गलत किया है ये पूरी बात बताते हैं। ये सुनने के बाद राजा और स्नेक को पकड़ लिया जाता है और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जो देखकर ड्रैगन और वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।